नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद सोनू बन्ना के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ। ब्रेल ऐसी भाषा है जिसका उपयोग दृष्टिबंध लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। लुई ब्रेल अपने आविष्कार के कारण दुनिया भर में दृष्टिबंधित लोगों के लिए एक महिषा बन गए। जीते जी ब्रेल के काम को उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरणोपरांत उसके काम को तवज्जो से मिली। उसके सम्मान में 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा विश्व ब्रेल दिवस अनुमोदित किया गया। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। आइए जानते हैं लुई ब्रेल के जीवन के कुछ अनुचित पहलू के बारे में। 3 साल की उम्र में खो दी थी दृष्टि। लुई ब्रेल ने एक दुर्घटना में 3 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी। उसकी आंखें संक्रमित हो गई और ब्रेल पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो बैठे थे। अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद ब्रेल ने अकादमी रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक छात्रवृत्ति एवं रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ चले गए। जब वे संस्थान में अध्ययन कर रहे थे तो उसी दौरान ब्रेल ने अंधेपन से पीड़ित लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए अस्पष्ट कोड विकसित किए, जिसके बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। कैप्टन बोबियरन से मुलाकात ने बदली जिंदगी। स्कूल के दिनों के दौरान लुई ब्रेल की मुलाकात सेना के कैप्टन चार्ल्स बेलियन से हुई। उन्होंने सेना के लिए एक विशिष्ट क्रिप्टोग्राफी लिपि का विकास किया था, जिसकी मदद से सेना रात के अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकती है। बाद में ब्रेल ने कैप्टन बारियन की सैन्य क्रिप्टोग्राफी से प्रेरित एक नई विधि का निर्माण किया। तब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। बिंदु पर आधारित थी। शुरुआत लिपि ये कुट लिपि 12 बिंदु पर आधारित थी। 12 बिंदु को 66 पंक्तियों में रखा जाता है। हालांकि तब इसमें विराम संख्या और गणितीय चिन्ह मौजूद नहीं थे। लुई ब्रेल ने इसमें आगे और सुधार करते हुए 12 की जगह 6 बिंदु का प्रयोग कर 64 अक्षरों और चिन्हों का आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने विराम चिन्ह, संख्या और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्ह उपलब्ध करवाए थे। उनकी ये लिपि को ही ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल का काम पहली बार 1829 में प्रकाशित हुआ था। 1824 में ब्रेल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने काम को प्रस्तुत किया। कुछ साल बाद ब्रेल ने एक प्रोफेसर के रूप में सेवा दी और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय ब्रेल लिपि प्रणाली का आविष्कार करने में बिताया। ब्रेल ने 1829 में पहली बार ब्रेल लिपि प्रणाली प्रकाशित की। 8 साल बाद उसकी इसी भाषा पर एक बेहतर संस्करण प्रकाशित हुआ। निर्धन के 16 साल बाद मिली मान्यता। 23 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1832 को लुई ब्रेल का निधन हो गया। उसकी मृत्यु के 16 वर्ष
बाद वर्ष 1868 में ब्रेल लिपि को प्रमाणित रूप से मान्यता मिली। ये भाषा आज भी दुनिया भर में मान्यता है। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2009 को लुई ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूरे हुए तब भारत में इसके सम्मान में इनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया गया था। जय हिंद, जय भारत।